डियर स्टूडेंट, क्लास 8 साइंस पढ़ने से पहले हम लोग कंटेंट्स के बारे में देखते हैं कि कौन कौन से कंटेंट्स किसके अंतर्गत आते हैं। जैसे क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, द सेल, रिप्रोडक्शन, रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस, पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर, ये सभी आपके बायोलॉजी के अंतर्गत आते हैं। सिंथेसिस फाइबर एंड प्लास्टिक्स, मेटल एंड नॉन मेटल, कंबशन एंड फ्लेम, ये सभी चीज़ें आपके केमिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं। फोर्स एंड प्रेशर, फ्रिक्शन, साउंड, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, सम नेचुरल फिनोमेना, लाइट, द यूनिवर्स, कोल एंड पेट्रोलियम, ये सभी आपके फिजिक्स के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों चलिए साइंस के फर्स्ट चैप्टर के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। फर्स्ट चैप्टर आपके पास गिवन है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। आज हम लोग फसल के बारे में सीखेंगे और उसका मैनेजमेंट के बारे में भी हम लोग को सीखना है। चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इस चैप्टर के अंतर्गत क्या क्या गिवन है और किसके किसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। जैसे लेट अस लर्न अबाउट क्रॉप एंड क्रॉप सीजन, बेसिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, फूड फ्रॉम एनिमल्स। सबसे पहले हम लोग को फसल के सीज़न के बारे में हम लोग को जानना है कि कौन से फसल किस सीज़न में उगाए जाते हैं। बेसिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, और हम लोग को एग्रीकल्चर से संबंधित अर्थात कृषि से संबंधित क्या क्या प्रोसेस और प्रैक्टिस करना पड़ता है, उस बेसिक कंसेप्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फूड फ्रॉम एनिमल, और एनिमल से हमको कौन कौन से भोजन प्राप्त होते हैं, वो चीज़ें हम लोग देखेंगे इस चैप्टर के अंतर्गत। प्रीवियस कंटेंट्स, फार्मर ग्रो क्रॉप इन द फील्ड। हम जानते हैं कि किसान खेतों में फसल को ग्रो कराते हैं। द ग्रो डिफरेंट क्रॉप इन डिफरेंट सीजन एंड सॉइल। हम जानते हैं कि डिफरेंट मिट्टी पर डिफरेंट समय में डिफरेंट फसल उगाए जाते हैं। दे एरिगेट द फील्ड, और वे सिंचाई करते हैं खेतों की। एंड फर्टिलाइज एंड मैन्योर टू इंश्योर गुड प्रोड्यूस, और उसमें तरह तरह के खादें, मैन्योर्स, फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं ताकि अच्छा फसल प्राप्त हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। आर लिविंग थिंग रिक्वायर फूड टू स्टे अलाइव। हम जानते हैं कि हर एक लिविंग थिंग्स जो है अपने जीवन को यापन करने के लिए उनको फूड की आवश्यकता पड़ती है। यू हैव ऑलरेडी लर्नड दैट प्लांट एंड एनिमल्स आर द टू मेन सोर्स ऑफ फूड। हम लोग पहले से भी जानते हैं कि भोजन का जो स्रोत है प्लांट और एनिमल्स है। एनिमल्स आर डोमेस्टिकेट एंड राइजेस टू ऑब्टेन फूड फ्रॉम देम। एनिमल्स घरेलू होते हैं और राइज्ड टू ऑब्टेन फूड फ्रॉम देम, और ये फूड को राइज करते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स गिव अस डिफरेंट टाइप ऑफ फूड, और तरह तरह के पेड़ पौधे अलग तरह से फूड हमको देते हैं टू फुलफिल आवर नीड, और हमारे ज़रूरत को फुलफिल करते हैं। ईच ऑफ दीज प्लांट्स इज ग्रो ऑन अ लार्ज स्केल, और कुछ प्लांट्स जो है लार्ज स्केल पर ग्रो करते हैं। द कल्टिवेशन ऑफ प्लांट इन द फार्म्स इज कॉल्ड द फार्मिंग, और इनके कल्टिवेशन को हम लोग फार्मिंग करते हैं। द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विथ ग्रोइंग प्लांट्स एंड राइज लाइफ स्टॉक ऑफ ह्यूमन यूजेज कॉल्ड एग्रीकल्चर। जिस शाखा के विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत हम प्लांट को ग्रो कराते हैं और बड़े मात्रा में, और जिससे सभी मनुष्य यूज करते हैं, उसे हम लोग एग्रीकल्चर कहते हैं, सिंचाई कृषि कहते हैं। एग्रीकल्चर इज़ द लार्जेस्ट ऑक्यूपेशन इन द आवर कंट्री, और कृषि हमारे
कंट्री के लिए एक लार्जेस्ट ऑक्यूपेशन है, व्यवसाय है। जैसे फाइल फैक्ट में हम लोग को देखेंगे, इंडिया इज़ द वर्ल्ड सेकेंड बिगेस्ट प्रोड्यूसर एंड द कंज्यूमर ऑफ ग्रेन आफ्टर चाइना। चाइना के बाद दूसरी कंट्री है इंडिया जो कृषि के मामले में सबसे सेकेंड स्थान, द्वितीय स्थान प्राप्त किया हुआ है। चलिए क्रॉप एंड क्रॉप सीजन के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। द सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रो एंड कल्टिवेट एट वन प्लेस ऑन लार्ज स्केल इज कॉल्ड द क्रॉप। जब ज़्यादा मात्रा में एक ही फसल उगाए जाते हैं अर्थात ग्रो करते हैं, उसे हम लोग क्रॉप कहते हैं अर्थात फसल कहते हैं। द प्रोडक्ट विच इज ऑब्टेन फ्रॉम अ क्रॉप इज कॉल्ड प्रोड्यूस। जो प्रोडक्ट हम लोग को प्राप्त होता है उसको हम लोग उत्पादक कहते हैं अर्थात प्रोड्यूस कहते हैं। क्रॉप कैन बी क्लासिफाइड आइदर ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोडक्ट ऑब्टेन और द बेसिस ऑफ सीजन इन विच दे ग्रो। हम लोग को फसल को क्लासिफाई करते हैं उनके प्रोडक्ट के आधार पर और उनके सीजन के आधार पर। चलिए आगे की तरफ हम लोग देखते हैं। कुछ टेबुलेट किया गया है वेरियस क्रॉप एंड देयर प्रोड्यूस। क्रॉप सीरियल और ग्रेन क्रॉप, अनाज वाले जो फसल होते हैं जैसे राइस, वीट, बैरली, माइज, ओट्स। जैसे हम लोग जानते हैं धान, गेहूँ, मक्का और जौ। इस प्रोडक्ट से हमें क्या प्रोवाइड होता है, क्या मिलता है, इसके लिए भी अलग कॉलम है। जैसे कार्बोहाइड्रेट, पल्स और लेग्यूम क्रॉप जैसे पीच, बीन्स, ग्रैम, सोयाबीन और लेटिल, इससे हमको प्रोटीन मिलता है। जैसे पल्स और ग्ल्यूम क्रॉप का मतलब होता है फलीदार फल, फलीदार क्रॉप्स जो होते हैं जैसे पीज हो गया, बीन्स हो गया, ग्रैम हो गया, सोयाबीन हो गया, लेंटिल हो गया। इससे हम लोग को प्रोटीन मिलता है। हम जानते हैं कि मटर और चना ये सभी चीज़ फलीदार पौधे होते हैं। फाइबर क्रॉप जैसे कॉटन, हेम्प, जूट, इससे हम लोग को फाइबर्स मिलते हैं क्लोथ के लिए। ऑयल सीड क्रॉप जो तेल युक्त जो क्रॉप होते हैं जैसे मस्टर्ड, सरसों, सनफ्लावर, सूरजमुखी, ग्राउंड नट और कोकोनट। ग्राउंड नट का मतलब होता है मूंगफली, कोकोनट मतलब नारियल। ये सभी हम लोग को ऑयल प्रोवाइड करते हैं। ट्यूबर क्रॉप्स पोटैटो और टॉपिक्या, मतलब ट्यूबर क्रॉप का मतलब होता है कंद युक्त, मतलब पोटैटो हो गया, टॉपिका हो गया। ये हमको स्टार्च ज़्यादा मात्रा में इससे प्रोवाइड होता है। शुगर क्रॉप जो होते हैं बीटरूट, शुगर केन, इससे हम लोगों को कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ शुगर, शुगर के रूप में कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं। रूट क्रॉप्स जैसे कैरेट, स्वीट पोटैटो, इससे स्टार्च और विटामिन मिलते हैं। बेवरेज क्रॉप जैसे पेय युक्त पदार्थ होते हैं जैसे टी, कॉफ़ी, बेवरेज हम लोग पेय युक्त के लिए प्रयोग करते हैं। कुछ फाइल फैक्ट हम लोग को गिवन है। द ग्रीन रिवॉल्यूशन कंट्रीब्यूट टू इंक्रीज फूड प्रोडक्शन। हरित क्रांति हम लोग को फूड प्रोडक्शन के लिए लागू किया गया था, कंट्रीब्यूट किया गया था। और द वाइट रिवॉल्यूशन लेड टू द एबिलिटी ऑफ गुड क्वालिटी मिल्क। और श्वेत क्रांति जो है दूध के लिए लागू किया गया था। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप ऑन द बेसिस ऑफ सीजन इन विच दे ग्रो। नेक्स्ट हम लोग क्रॉप को सीजन की बेसिस पे डिवाइड करते हैं। सीजन की बेसिस पे क्रॉप को दो प्रकार से डिवाइड करते हैं इंडिया में, रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप। रबी क्रॉप जैसा कि हम लोग जानते हैं कि द क्रॉप्स विच आर सोन इन द मंथ ऑफ अक्टूबर नवंबर। जिस फसल को हम लोग अक्टूबर और नवंबर के समय रोपाई करते हैं अर्थात बोते हैं। एंड इन हार्वेस्ट इन मार्च अप्रैल आर कॉल्ड रबी क्रॉप। और जिसे हम मार्च और अप्रैल के माह में कटाई करते हैं
उससे हम रबी क्रॉप कहते हैं। दिस क्रॉप आर आल्सो कॉल्ड विंटर क्रॉप। इस क्रॉप को हम लोग विंटर क्रॉप्स के नाम से भी जानते हैं। वीट, मस्टर्ड, बैरली, ग्रेम, पी आर सम एग्जाम्पल ऑफ रबी क्रॉप। जैसे गेहूँ, सरसों, चना, मटर, ये सभी हम लोग को रबी क्रॉप के नाम से जानते हैं। द क्रॉप्स डू नॉट डिपेंड ऑन द मानसून रेन बिकॉज द वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ दिज क्रॉप इज लेस। ये क्रॉप जो है मानसून रेन पर डिपेंड नहीं करते हैं क्योंकि इन फसलों के लिए बहुत कम वाटर की आवश्यकता होती है। खरीफ क्रॉप के बारे में सीखते हैं। खरीफ क्रॉप द क्रॉप विच आर सोन इन जून जुलाई एंड हार्वेस्ट इन सितंबर अक्टूबर और कॉल्ड द खरीफ क्रॉप। जिन फसल को की रुपाई हम लोग जून जुलाई में करते हैं और कटाई सितंबर अक्टूबर में करते हैं, उन्हें खरीफ क्रॉप कहते हैं। दिस क्रॉप आर आल्सो कॉल्ड समर क्रॉप। इन्हें हम लोग समर क्रॉप के नाम से जानते हैं। जैसे राइस, माइज, पल्स, कॉटन, ग्राउंडनट, ये सभी चीज़ें आपके खरीफ क्रॉप हैं। दिस क्रॉप रिक्वायर प्लेंटी ऑफ वाटर एंड लार्जली डिपेंड ऑन द मानसून रेन। ये फसल जो होते हैं मानसून रेन पर डिपेंड करते हैं। टाइम टू आंसर, इस कंसेप्ट की बेसिस पे आप लोग टाइम टू आंसर दीजिए। क्रॉप डिपेंड ऑन मानसून रेन फॉर ग्रोथ। कौन से क्रॉप जो होते हैं मानसून रेन पर डिपेंड करते हैं, जैसे खरीफ क्रॉप। इज़ द लार्जेस्ट ऑक्यूपेशन इन आवर कंट्री। एग्रीकल्चर इज़ द लार्जेस्ट ऑक्यूपेशन इन आवर कंट्री। नेक्स्ट,